आ गए दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब के सब यहाँ पे बिल्कुल मस्त बढ़िया होंगे। तो भाई आपने वीवो का नाम तो बहुत ही सुना होगा, जगह जगह पे आपको इसके बिल बोर्ड्स एडवर्टीजमेंट दिख जाएंगी। इनफैक्ट यूट्यूब पर आप इनकी एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार या फिर फैमिली में भी आपके रिलेटिव्स वीवो का फ़ोन यूज़ करते होंगे। तो आज हम इसी वीवो ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं। और भाई यहाँ पे वीडियो का टॉपिक ये रहने वाला है कि क्यों हमें वीवो की वी सीरीज सबसे घटिया बेकार फद्दू वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे भाई। वीवो की V29 सीरीज अभी जो लेटेस्ट चल रही है उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, एक स्मार्टफोन में 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मायने रखती है। पहला यहाँ पे डिस्प्ले, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा कैमरा, चौथा बैटरी और पांचवा भाई अंड बंड सी चीजें, और पांचवा भाई एक्स्ट्रा फीचर्स यानी कि स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप, IR रिमोट कंट्रोल, 3.5mm का ऑडियो जैक और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पिलर की बात करेंगे भाई, प्रोसेसर्स की। तो वीवो की वी सीरीज में भाई सबसे घटिया प्रोसेसर हमें यहाँ पे दिए जाते हैं, और वो भी सबसे ज्यादा बजट में। अभी देख लो भाई, वीवो के V29 स्मार्टफोन अभी आया था अगस्त में, जो कि 27,000 रुपए के बजट में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन में हमें प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर, जो कि सेम यही प्रोसेसर हमें 12,000 रुपए के बजट में मोटो के G34 स्मार्टफोन में, मोटो के G84 स्मार्टफोन में 18,000 रुपए के बजट में देखने को मिल जाता है। और ये प्रोसेसर हमें यहाँ पे वीवो वाले दे रहे हैं 27,000 रुपए में। 27,000 रुपए के बजट में भाई हमें इतना घटिया प्रोसेसर दिया गया है। और इसी बजट में हमें यहाँ पे पोको के X6 Pro स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का Dimensity 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर। पोको के F5 स्मार्टफोन में दिया गया है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 2 प्रोसेसर। और iQOO के स्मार्टफोन में ही देख लो, मीडियाटेक का Dimensity 8200 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल की गेमिंग करवा देगा। और कहाँ ये टुच्चा सा स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, भाई मीडियम सेटिंग्स पर भी आप इसमें गेमिंग नहीं कर पाएंगे। एंटूटू स्कोर ही इसका सिर्फ 4 लाख का निकल के आता है। और दूसरी तरफ दूसरे बजट्स में अगर प्रोसेसर का देखें कि वहाँ पे 10 लाख से ऊपर दिया गया है भाई एंटूटू स्कोर। और सिर्फ यही स्मार्टफोन नहीं भाई, वीवो के V29 स्मार्टफोन को देख लो, स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर दिया है भाई, जो कि सेम हमें सिर्फ 18,000 रुपए में पोको के X5 Pro स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और वीवो के V29 Pro स्मार्टफोन को देख लो भाई, 40,000 रुपए में मीडियाटेक का Dimensity 8200 प्रोसेसर भाई वीवो के V29 Pro स्मार्टफोन में मिलता है, जो कि हमें सिर्फ 26,000 रुपए के बजट में iQOO के Neo 7 स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। और भाई iQOO का स्मार्टफोन तो भाई वीवो की ही एक साइड कंपनी है। अब ये तो नहीं बोलोगे कि भाई पोको के स्मार्टफोन में तो मदरबोर्ड इशू आते हैं, iQOO में तो नहीं आते भाई। कम से कम उसमें तो हमें बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलता है 26,000 रुपए के बजट में। और एक और खास बात यह कि भाई वीवो के V27 Pro स्मार्टफोन में भी यही चिपसेट दिया था, और अब की बार फिर वीवो के V29 Pro स्मार्टफोन में सेम 8200 प्रोसेसर चिपका दिया इन्होंने। तो भाई साफ बात है, प्रोसेसर के मामले में भाई बहुत ही घटिया मिड रेंज प्रोसेसर देते हैं। जहां हमें 18,000 रुपए में ये प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, वहां पे वीवो हमें 32,000 रुपए में ये प्रोसेसर चिपकाता है भाई। दूसरी भाई वीवो की वी सीरीज की सबसे घटिया बात ये कि भाई जो हमें फोन्स में नेसेसरी फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप, IR रिमोट कंट्रोल लगा लो, 3.5mm का ऑडियो जैक लगा लो, भाई हमें यहाँ पे किसी भी बजट में कोई भी स्टीरियो स्पीकर का सेटअप नहीं देता। V29 स्मार्टफोन यहाँ पे 27,000 रुपए में आता है। V29 Pro स्मार्टफोन यहाँ पे 40,000 रुपए के बजट में आता है। पर कमाल की बात यह कि भाई इन दोनों ही स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे कोई भी स्टीरियो स्पीकर का सेटअप नहीं दिया यार। स्टीरियो स्पीकर का सेटअप यानी कि ड्यूअल स्पीकर हमें दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 12,000 रुपए के बजट में भी देखने को मिल जाते हैं। मोटो के G54 स्मार्टफोन में देख लो, पोको के X5 Pro स्मार्टफोन में देख लो, मोटो के H14 Neo स्मार्टफोन में, पोको के X6 Pro स्मार्टफोन में हमें आजकल हर बजट में 12,000 रुपए से ऊपर स्टीरियो स्पीकर का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि भाई एक नेसेसरी फीचर्स भी होता है। अगर आपको बढ़िया वाली मूवीज़ देखनी है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी उससे। पर यहाँ पे वीवो भाई क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा। स्टीरियो स्पीकर का सेटअप नेसेसरी को थप्पड़ मारो। स्टीरियो स्पीकर्स के बाद देख ली भाई यहाँ पे 5G के बैंड्स को देख लेते हैं। हमें वीवो के स्मार्टफोन में सिर्फ 8 से 10 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं। 8 से 10 5G के बैंड्स भाई मेरे ख्याल से बहुत ही कम रह जाते हैं। और एक रेफरेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आईफोन या फिर सैमसंग के S23 अल्ट्रा स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे मैक्सिमम 26 5G के बैंड्स मिलते हैं। तभी उन स्मार्टफोन में भाई बढ़िया 5G की स्पीड्स मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बजट की बात भी करें, 15,000 रुपए के ऊपर भाई हमें 14 5G के बैंड्स तो मिल जाते हैं हर स्मार्टफोन में।
इसकी जगह यहाँ पे वीवो कॉस्ट कटिंग करके भाई सिर्फ 8 5G के बैंड्स दे रहा है। और एक और वीवो के स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो भाई यहाँ पे हमें बैटरी कैपेसिटी भी कम दी गई है। वीवो के V29 स्मार्टफोन में देख लो भाई 4600 mAh की बैटरी मिलती है। सेम V29 Pro स्मार्टफोन में भी हमें सिर्फ 4600 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, जो कि भाई आजकल इस बजट में हमें 5000 mAh की बैटरी तो मिनिमम मिलती ही मिलती है, और इससे ऊपर भी मिल जाती है कईयों में तो 5400 mAh की बैटरी भी। ये तो हो गई भाई इनके हार्डवेयर की बात। ना तो ये प्रोसेसर अच्छा देते, ना ही ये बैटरी अच्छी देते, और ना ही हमें स्टीरियो स्पीकर का सेटअप मिलता है। एक्स्ट्रा फीचर्स तो आप दूर की बात। सॉफ्टवेयर की ही हम इनकी बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे हमें वीवो की फंटच ओएस मिलती है। बेसिकली छोटे मॉडल्स की तो बात मानी जा सकती है कि भाई उनमें ब्लोटवेयर देखने को मिल जाता है, एड्स देखने को मिल जाती है भाई 15 से 20 हज़ार रुपए के बजट तक भी। लेकिन भाई वीवो की वी सीरीज जो कि बहुत ही एक टॉप एंड मॉडल है, यहाँ पे 30,000 रुपए से स्टार्ट होता है भाई, 40,000 रुपए तक ये सीरीज जाती है। इसमें भी हमें सॉफ्टवेयर में भाई बहुत सारा ब्लोटवेयर, इधर उधर की खामखा की एड्स, टिकटॉक और सजेशंस मिलते हैं भाई। क्या ब्लोटवेयर 40,000 रुपए में हमें ये ब्लोटवेयर देखने को मिल रहा है। फन टच यूआई भाई इतनी घटिया यूआई है वीवो की, बस क्या बोलूं। यूजर्स की बहुत ज्यादा कंप्लेन आती है कि भाई एड्स चलते हैं मोबाइल में, इधर उधर कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए इन्होंने VPN यूज करना पड़ता है, DNS सर्वर यूज करना पड़ता है। तो भाई क्या सर्विस की देख लो भाई, क्या दे रहा है वीवो। अब जब भाई वीवो की वी सीरीज इतनी घटिया वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है, तो भी भाई ये सीरीज बहुत ज़्यादा बिक रही है। ऐसा क्यों? देखो, एक नॉर्मल पर्सन जो होता है भाई, उसको टेक का इतना ज्ञान नहीं होता। आप अपने बहन भाइयों को देख लो, पेरेंट्स को देख लो, क्या मालूम है उनको स्मार्टफोन्स के बारे में? कुछ भी खास नहीं। क्या प्रोसेसर, क्या डिस्प्ले। वो जाएंगे शॉप पर, बोलेंगे कि भाई हमारा 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये का, 30,000 रुपये का बजट है, कोई अच्छा सा स्मार्टफोन दे दो। या फिर जाके सीधा ये बोलेंगे हमें तो वीवो का स्मार्टफोन लेना है। क्योंकि भाई जगह जगह नाम दिख रहा है वीवो का। बिलबोर्ड्स पे, सड़कों पे देख लो, बोर्ड लगे हुए हैं ब्लू कलर में। एड्स आती हैं यूट्यूब पे, सेलिब्रिटीज इनकी ऐड करते हैं। तो नाम इतना बन गया है कि वीवो का हर एक बंदा ये सोचता है कि भाई वीवो ब्रांड बहुत पॉपुलर है, अच्छे स्मार्टफोन होंगे इसके। और दूसरा, ऑफलाइन शॉप्स में जब जाते हैं भाई कस्टमर, तो उनको सीधा शॉपकीपर भाई वीवो का फ़ोन पकड़ाता है। और क्योंकि पकड़ाते इसलिए भी है क्योंकि भाई वीवो के स्मार्टफोन में इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है प्रॉफिट का, तो ये सबसे ज़्यादा वीवो के स्मार्टफोन को ही बेचते हैं। हम जैसे भाई जिनको टेक की थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको तो पता चल जाता है कि घटिया प्रोसेसर दे रहे हैं भाई ज़्यादा बजट में, वो तो अपने दूसरे ऑप्शन चूज कर लेते हैं भाई। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिसको टेक की इतनी नॉलेज नहीं है, वो इन्हीं वीवो के स्मार्टफोन को चूज़ करता है। और दूसरी सीरीज की ही बात कर लेते हैं। वीवो की वी सीरीज को छोड़ के वीवो की टी सीरीज चली है भाई। वीवो का T2 Pro स्मार्टफोन देख लो यार, क्या उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तक नहीं दिया भाई। स्टीरियो स्पीकर्स तो मिलने ही नहीं है किसी भी सीरीज में। जब वी में नहीं मिल रहे तो टी में क्या मिलेंगे। और वीवो की वाई सीरीज की तो भाई पूछो ही मत। वाई सीरीज बेसिकली ऑफलाइन स्टोर्स में ज़्यादा मिलती है भाई। सबसे ज़्यादा भाई घटिया स्मार्टफोन मैंने वाई सीरीज से नहीं देखा वीवो का Y200 स्मार्टफोन 22,000 रुपये के बजट में मिल रहा है भाई। 10,000 रुपए वाला चिपसेट लगाया हुआ है उसमें। 20 से 22,000 रुपए के बजट में भाई हमें 8-8 हज़ार रुपए वाले चिपसेट दिए हुए हैं, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं। कमेंट्स में भी मुझे पता है भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तुझे क्या पता, वीवो की सर्विस बहुत अच्छी होती है, वीवो से जलता है ये वो। भाई बेसिकली मुझे पता है तुम लोग ज़्यादा वीवो के फैन बने हुए हो। आपने वीवो का फ़ोन खरीद रखा होगा, अच्छा चला होगा, टेक का आपको इतना पता नहीं है। लेकिन भाई सच तो यही है कि सबसे घटिया वैल्यू फॉर मनी हमें वीवो के स्मार्टफोन ही प्रोवाइड करते हैं। अब चीज़ जो है भाई वो तो है स्टीरियो स्पीकर्स के सेटअप का अलग मजा है, बढ़िया चिपसेट का अलग मजा है, गेमिंग कर सकते हैं उसमें, ज़्यादा बड़ी बैटरी कैपेसिटी, ज़्यादा बढ़िया बैटरी बैकअप देगी। और अब वीवो में ये सब नहीं मिलता, तो अगर आपने ये सब एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो आप कैसे फील कर सकते हैं कि भाई ये स्मार्टफोन में इतना मज़ा नहीं आ। अगर आपने ज़्यादा बढ़िया बैटरी बैकअप देखा होगा तो भी आप बस छोड़ो भाई, आप समझ सकते हैं। कमेंट्स में आप अपने ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि वीवो के स्मार्टफोन तो भाई ज़िंदगी में कभी मत लेना। फ्लैगशिप की अलग बात है भाई, वहाँ पे वैल्यू फॉर मनी नहीं दिखती। फ्लैगशिप में तो सब कुछ मिल जाता है हमें। लेकिन वी सीरीज़ हो या टी सीरीज़ हो या वाई सीरीज़ हो, सबसे घटिया वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है भाई वीवो। अब भाई कोई भी वीडियो ये पेड नहीं है, ना ही किसी ने स्पॉन्सर किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाले स्मार्टफोन्स की मैं बात करूँ तो 18,000 रुपये में पोको का X5 Pro स्मार्टफोन मिलता है भाई। 14,000 रुपये में मोटो का G54 स्मार्टफोन मिलता है, सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। 23,000 रुपये में हमें IP68 के साथ कर्व डिस्प्ले वाला मोटो का G40 Neo स्मार्टफोन मिलता है। गेमिंग के लिए सिर्फ 26,000 रुपये में सब कुछ, कैमरा अच्छा, बैटरी, डिस्प्ले, सब कुछ हमें पोको के X6 Pro स्मार्टफोन में दी गई है।
अगर आपको पोको में मदरबोर्ड इशू आते हैं तो iQOO का ही स्मार्टफोन देख लो भाई। कैमरा उसके बेसिकली अच्छे नहीं होते, लेकिन परफॉर्मेंस हमें 26,000 रुपये के बजट में बहुत ही मस्त मिलती है iQOO के Neo 7 स्मार्टफोन में, जो कि सेम प्रोसेसर हमें भाई वीवो के V29 प्रो स्मार्टफोन में 40,000 रुपये में मिलता है। आप उन सब ब्रांड्स को भी ले सकते हैं। और एक खास बात का तो आपको पता ही होगा कि ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी और iQOO ये सभी कंपनीज भाई एक ही पेरेंट कंपनी की हैं, एक ही इनका मालिक है, और बस ये आसपास डिवाइड कर दी गई है भाई, काम इन सबका एक ही है। तो आप रियलमी का स्मार्टफोन ले लीजिए। रियलमी का 11 प्रो प्लस स्मार्टफोन निकला था भाई, अब तो रियलमी का 12 प्रो प्लस स्मार्टफोन आ गया टेलीफोटो कैमरे के साथ, उसका कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त है, उनको चूज़ कर लीजिए भाई। बेसिकली वीवो के अंदर वक्त ऐसा तो है नहीं कि भाई वीवो स्मार्टफोन बिल्कुल एप्पल बन गया, कि एप्पल जैसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, एप्पल जैसा ब्रांड बन गया है, तो यही एंड्रॉयड भाई सेम ब्लोटवेयर के साथ वैसे आता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी पर्सनल हेट है वीवो से, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी वीवो भाई बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन निकालता है वैल्यू फॉर मनी वाला, तो मैं जरूर से भाई बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन निकाला है, जरूर से रिव्यू करूँगा उसका। वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई है तो इसलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं भाई टॉपिक को। बाय बाय।